कुणाल और अभिनव के सिर पर गन पॉइंट होने की वजह से सौरभ बहुत रिलैक्स था। उसे लग रहा था कि सब उसके कंट्रोल में है। लेकिन आरव सौरभ के एक एक आदमी को खत्म कर रहा था। अब सिर्फ हॉल में जितने आदमी थे सिर्फ उतने ही आदमी बचे थे। कुणाल अपने चारों तरफ देख रहा था। उसको ऐसे देख सौरभ उसे बोलता है, क्या हुआ? मेरी जान को ढूंढ रहे हो? वो मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार होने गई है, आती ही होगी। सौरभ की बात सुन कुणाल एक टेढ़ी स्माइल के साथ बोलता है, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरी बीवी से शादी करोगे? कुणाल की बात और उसके चेहरे की स्माइल देख सौरभ उसे गुस्से से बोलता है, तुम्हें लगता है तुम बहुत स्मार्ट हो और तुम इन सब के आग्रपानी बीवी को मेरी बीवी होने से रोक पाओगे? मेरे एक इशारे से इन सारी गन से गोलियां तुम्हारे सीने में होगी। तो कुणाल बोलता है, मुझे मेरी जगह से हिलने की बुआई जरूरत नहीं है। अगर मेरी बीवी तुम्हारी नहीं होना चाहती तो वो कभी तुमसे शादी नहीं करेगी। तो सौरभ बोलता है, अपने हस्बैंड और भाई की जान बलायारी होगी तो वो खुद मुझसे शादी करेगी। सौर की कुणाल जवाब दे पहले ही कौशल्या जी निशा को अपने साथ लेकर आती है। सौरभ की बहन कब से कुणाल को ही देखे जा रही थी लेकिन कुणाल उसे एक नजर तक नहीं देखता। निशा को अपने सामने दुल्हन के जोड़े में देख सौरभ उसे फिर लस्ट भरी नजरों से देखने लगता है। कुणाल निशा को प्यार से देखता है। निशा भी कुणाल को ही देख रही थी। अभिनव निशा के पास जाना चाहता था लेकिन सौरभ के लोग उसे रोक देते हैं। अभिनव अपनी जगह से ही निशा से भावुक होकर बोलता है, निशु तू ये क्या कर रही है? तेरी पहले से शादी हुई है और तू इस इंसान से प्यार भी नहीं करती तो तू इसके साथ कैसे शादी कर सकती है? अपने भाई को ऐसे इमोशनल ड्रामा करते देख निशा उसे कंफ्यूज होकर देखती है। तो अभिनव उसे आंखों से कुछ इशारा करता है। पहले तो निशा कुछ भी नहीं समझती लेकिन फिर कुछ देर बाद समझ जाती है और उसके साथ खुद भी ड्रामा करती है। निशा अपना ड्रामा स्टार्ट करते हुए बोलती है, क्यों ना करूं? मेरी पहली शादी भी थी बिना प्यार के ही हुई थी और मेरा हस्बैंड किसी और से प्यार करता है लेकिन इस शादी में मैं जिससे शादी कर रही हूँ वो मुझे प्यार करता है। निशा और अभिन का ड्रामा देख सौरभ फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो अभिनव की तरफ देख बोलता है, तुम चुप रही वरना तुम्हारे भेजे में गोली डालने में मुझे थोड़ा भी वक्त नहीं लगेगा। सौरभ की बात सुन अभिनव अपना मुंह बनाते हुए बोलता है, जिसे खुद की कोई परवाह नहीं उसके लिए मैं क्यों गोली ले लूं? उसे हो करना है वो कर सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। इतना बोल वो अपना मुंह फुला देता है। निशा एक बार उसे देखती है और फिर कुणाल को देखती है जो उसे ही देख रहा था। निशा उसकी तरफ एक तक देख रही थी लेकिन कुणाल उसे देख फिर अपना मुंह नीचे करता है। सौरभ निशा को अपने साथ वहां से लेकर आगे जाने लगता है। सौरभ के सभी फैमिली मेंबर्स वहां थे। सौरभ अपनी मॉम की तरफ देख बोलता है, मॉम शादी की रस्में शुरू करे, हमें हो मेहमान शादी में चाहिए थे वो सब आ गए हैं। उसकी बात सुन उसकी मॉम पंडित जी को बुला लेती है जिसके सिर पर भी बंदूक तान रखी थी। वो घबराते हुए वहां आता है और मंडप में बैठ जाता है। सौरभ निशा को अपने साथ मंडप में बिठा लेता है। जैसे ही पंडित जी शादी की रस्में शुरू करने वाले थे तभी सौरभ के सारे लोगों को पीछे से कुणाल आरव और अभिनव के बॉडीगार्ड अपनी गन उनके सिर पर रखते हैं। अब सौरभ की पूरी फैमिली कुणाल के बॉडीगार्ड्स के अंडर थी। सौरभ ऐसे अचानक इतने लोगों को आते देख हैरान रह जाता है और अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है। एक पल में सारा नजारा ही बदल गया था। सौरभ कुणाल की तरफ देखता है जो एक टेढ़ी मुस्कान के साथ उसे ही देख रहा था। सौरभ सब समझ जाता है। निशा जैसे ही सौरभ से दूर होकर कुणाल के पास जाने लगती है कि सौरभ उसे उसकी गर्दन से पकड़ उसके गर्दन पर चाकू रख देता है। और फिर कुणाल की तरफ देख बोलता है, अगर अपनी बीवी को जिंदा देखना चाहते हो तो अपने सारे बॉडीगार्ड्स को उनकी बंदूक नीचे करने के लिए कहो। सौरभ को निशा के गर्दन पर चाकू देख घबरा जाता है लेकिन वो अपने बॉडीगार्ड्स को बंदूक नीचे करने के लिए नहीं कहता। कुणाल को अपने बॉडीगार्ड्स को कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं देते देख सौरभ अपने चाकू से उसके गर्दन पर हल्का कट कर देता है जिससे उसकी गर्दन से खून निकलता है।
निशा का खून देख कुणाल और अभिनव दोनों गुस्सा हो जाते हैं। जैसे ही कुणाल निशा की तरफ बढ़ता है, सौरभ निशा के गर्दन पर चाकू की पकड़ मजबूत करते हुए बोलता है, मैंने कहा मेरे फैमिली को छोड़ दो, नहीं तो मुझे इसे मारने में थोड़ा भी वक्त नहीं मिलेगा। मुझे मेरे मरने का कोई गम नहीं, लेकिन मैं तुम्हें भी सुकून से जीने नहीं दूंगा। इतना बोल सौरभ निशा के गर्दन से चाकू हटाकर उसके हाथ पर वार करता है, जिसे उसके हाथ पर काट लगता है। लेकिन निशा को जैसे ही महसूस होता है कि उसकी गर्दन से चाकू हटा है, तो को सौरभ की पीछे धकेलना चाहती थी, लेकिन सौरभ के दूसरे हाथ की पकड़ उस कमर पर कसी हुई थी, जिस वजह से निशा उससे दूर नहीं जा पाती और सौरभ गुस्से में उसके पेट में चाकू मार देता है। सौरभ के ऐसे करते ही सब हैरान रह जाते हैं। कुणाल झट से अपने सेंस में आते हुए निशा को पकड़ने आगे बढ़ता है, तभी आरव सौरभ के जिस हाथ में चाकू था उस पर पीछे से गोली चला देता है, जिसे सौरभ के हाथ से चाकू गिर जाता है। निशा दर्द से कराहने लगती है। कुणाल निशा को अपनी बाहों में लेता है। निशा की आंखें बंद होने लगी थी। सौरभ ने निशा के पेट में बहुत जोर से चाकू मारा था, जिस वजह से उसे बहुत खून बह रहा था। निशा अपनी आंखें बंद करने लगती है तो कुणाल उस गाल को थपथपाते हुए उसे आंखें खुली रखने के लिए कहता है। निशा उसकी तरफ देख एक स्माइल देती है। अभिनव जोर से चिल्लाता है, कुणाल उसे लेकर हॉस्पिटल चलो जल्दी। अभिनव के इतना कहते ही कुणाल झट से निशा को अपनी बाहों में लिए उठकर बाहर की तरफ जाने लगता है, लेकिन फिर रुककर पीछे देखते हुए गुस्से से अपने दांत चबाते हुए बोलता है, इन सबको अपने बेस पर ले जाओ, इन सबको मैं बाद में पर्सनली मिलूंगा, तब तक इनको अच्छी ट्रीटमेंट देना। कुणाल की बात अभिनव और कुणाल के बॉडीगार्ड्स अच्छे से समझ रहे थे। कुणाल आगे निकल जाता है तो अभिनव आरव को सब संभालने का इशारा कर कुणाल के पीछे चला जाता है। कुणाल मेंशन के बाहर आकर निशा को लेकर पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है और अभिनव ड्राइवर सीट पर बैठ जल्दी से कार स्टार्ट कर वहां से चला जाता है। कुणाल को आज पहली बार डर लग रहा था। वो बार बार निशा के गाल को थपथपाते हुए बोलता है, निशा आंखें खोलो अपनी, देखो अब तुम सेफ हो, मेरे पास हो। कुणाल को पता ही नहीं चलता कब उसकी आवाज कांपने लगी थी। वो अपनी कांपती आवाज से बार बार निशा को उठने के लिए बोल रहा था। अभिनव जितनी हो सके उतनी फास्ट गाड़ी चलाकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। उनके जाने से पहले ही आरव ने हॉस्पिटल में सब कुछ रेडी करने के लिए कह दिया था। हॉस्पिटल के बाहर ही कुछ वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर खड़े थे। जैसे ही अभिनव कार का डोर ओपन करता है, कुणाल निशा को लेकर बाहर आता है और निशा को स्ट्रेचर पर लेटा देता है। वार्ड बॉयज निशा को लेकर हॉस्पिटल किंदर लेकर जाने लगते हैं। अभिनव और कुणाल भी उन्हीं के साथ अंदर चले जाते हैं। कुणाल के चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो कितना बेचैन है। निशा को सीधा इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जाता है, जहां पहले से ही डॉक्टर्स मौजूद थे। कुणाल और अभिनव बाहर वेट करने लगते हैं। कुणाल बार बार इधर से उधर चक्कर कहाँ लगता है। उसे निशा को कुछ होने का, उसे खोने का डर लगने लगता है। वो इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। कुणाल और अभिनव 1 घंटे से निशा का इमरजेंसी वार्ड के बाहर इंतजार कर रहे थे, लेकिन अंदर से कोई खबर बाहर नहीं आई थी। सिर्फ कुछ नस बाहर आकर कुछ न कुछ लेकर अंदर जा रही थी। आरव भी वहां आ चुका था। अभिनव कुणाल को इतना बेचैन देख उसके पास आ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रख देता है। कुणाल उसे देखता है तो अभिनव उसे बोलता है, तू टेंशन मत ले, तेरी बीवी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसे कुछ नहीं होगा। अभिनव की बात सुन कुणाल फिर एक बार औरती की तरफ देखता है, लेकिन अभी भी उसकी लाइट ऑन थी। अभिनव कुणाल को एक चेयर पे बिठा देता है। कुणाल वहां बैठे हुए भी उसकी नजरें उस लाइट पर ही टिकी हुई थी। कुणाल आज पहली बार खुद को इतना हेल्पलेस महसूस कर रहा था। तभी औरती की लाइट बंद होती है। ये देख कुणाल झट से अपनी चेयर से खड़ा होकर आगे बढ़ जाता है। डॉक्टर्स औरती से बाहर आते हैं और फिर तीनों की तरफ देखते हैं। कुणाल डॉक्टर्स से पूछता है, डॉक्टर कैसी है मेरी वाइफ? ऑपरेशन कैसा रहा? कुणाल के ऐसे पूछने से डॉक्टर उसे एक बार देखत है और फिर एक गहरी सांस लेकर कुणाल से बोलते हैं,
मिस्टर रघुवंशी, हमने उनका ऑपरेशन किया है और वो सक्सेसफुल भी रहा है, लेकिन उनको हॉस्पिटल आने तक उनका ब्लड लॉस बहुत हुआ है, इसीलिए हम पूरी तरह आपसे उनक होश में आने के बाद हो कुछ बता सकते हैं। डॉक्टर फिर थोड़ा रुककर छोड़ा घबराते हुए कुणाल से आगे बोलता है, और उनका ब्लड लॉस ज्यादा होने की वजह से हम ये भी नहीं बता सकते कि वो कब तक होश में आएगी, और अगर वो अगले 48 घंटों में होश में नहीं आई तो वो कोमा में जा सकती है। डॉक्टर की बात सुन सब हैरान रह जाते हैं। डॉक्टर आगे बोलते हैं, आप उन्हें होश में लाने की कोशिश कर सकते हैं, और अगर वो कोमा में गई तो फिर कब उठेगी वो हम नहीं बता सकते। डॉक्टर की बात सुन सब दुखी हो जाते हैं। कुणाल डॉक्टर से पूछता है, हम उसे कब मिल सकते हैं? कुणाल के पूछने से डॉक्टर उसे बोलता है, हम उन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, तब आप उन्हें मिल सकते हैं। डॉक्टर के बोलने पर कुणाल सिर्फ अपना सिर हिला देता है। फिर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। कुणाल वहीं खड़ा रहता है और निशा के पास जाने का वेट करता है। कुछ ही देर में निशा को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जाता है और सबसे पहले कुणाल उसके पास चला जाता है। कुणाल जब वार्ड के अंदर चला जाता है तो देखता है कि निशा वहां बेड मशीनों के बीच में है। उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई है और उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ है। वो लाइफलेस लग रही थी। निशा की ये हालत देख कुणाल के दिल में दर्द होने लगता है। वो निशा को एकटक देखने लगता है। धीरे धीरे कुणाल निशा के पास चला जाता है और फिर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरता है। फिर झुककर उसके माथे पर किस करता है और उसके बगल में बैठ जाता है। कुणाल निशा का हाथ अपने हाथ में लिए उसे सहलाता है और फिर उसके चेहरे की तरफ देख उसे बहुत प्यार से बोलता है, बीवी तुम मुझे ऐसा क्यों साथ रही हो, तुम जानती हो ना तुम अगर ऐसे मुझे सताओगी तो मैं तुम्हें और तंग करूंगा। कुणाल शायद आज पहली बार ऐसे बात कर रहा था। वो निशा से फिर बोलता है, तुम जानती हो आज तक मैंने तुम्हें नहीं कहा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया। तुम मेरी जिंदगी में आई तब मुझे असली जिंदगी कैसे जीते हैं ये समझ आया, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी कलरफुल हो गई। अगर तुम ऐसे रही तो मेरा क्या होगा। मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। मैं खुद की लाइफ तुम्हारे बिना इमेजिन भी नहीं कर सकता। तुम्हें मेरे लिए होश में आना ही होगा। कुणाल के इतना बोलते हुए उसकी आंखों से एक बूंद निशा के हाथ पर गिरता है। कुणाल निशा के हाथ पर किस करता है और फिर उसे देखते हुए वहीं बैठ जाता है। जब कुणाल बहुत देर तक वार्ड से बाहर नहीं आता तो अभिनव वार्ड के अंदर चला जाता है। वो अंदर जाकर देखता है तो कुणाल निशा का हाथ पकड़ उसे ही एकटक देख रहा था। अभिनव उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखता है तो कुणाल पीछे मुड़कर देखता है तो अभिनव उसे देख उससे बोलता है, कब तक ऐसे बैठेगा। कुणाल अभिनव को कुछ जवाब नहीं देता और फिर से निशा को देखते बैठ जाता है। अभिनव कुणाल के कुछ जवाब न देने से हताश होता है, उसे पता था कुणाल कितना जिद्दी है। वो कुणाल से बोलता है, हमें घर पर निशु के बारे में इन्फॉर्म करना होगा। कुणाल अभिनव को बिना देखे उसे जवाब देता है, तुम सबको इस बारे में इन्फॉर्म कर दो और उन्हें यहाँ आने से मना कर दो, जब निशा को होश आ जाएगा हम खुद वहाँ चले जाएंगे। कुणाल की बात पर अभिनव हाँ में सिर हिला देता है और वहां से एक बार निशा को देख बाहर चला जाता है। अभिनव के बाहर जाते ही आरव उसके पास आता है तो अभिनव उसे बोलता है, हमें घर पर सबको निशु के बारे में इन्फॉर्म करना है। मैं रघुवंशी मेंशन में कॉल करता हूँ, तू मित्तल मेंशन में कॉल कर और उन्हें निशु के बारे में इन्फॉर्म कर और उन्हें यहाँ आने के लिए भी मना कर देना। अभिनव के ऐसे कहने से आरव उसे कंफ्यूज होकर देखता है तो अभिनव उसकी बात समझ उसे बोलता है, ये कुणाल ने कहा है कि निशा को होश आते ही हम ये से चले जाएंगे, इसलिए उन्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं। अभिनव की बात सुन आरव कुछ नहीं बोलता और अपना फोन निकाल कॉल करने थोड़ा दूर चला जाता है। दोनों घर पर सबको इन्फॉर्म करते हैं। सब यहाँ आना चाहते थे लेकिन कुणाल ने मना किया है, ये जानकर सब बेमन से मान जाते हैं। कुणाल निशा के पास से 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं होता है, वो वहीं बैठ निशा के होश में आने का वेट करता है। उसे अभिनव कितनी बार बोलता है कि वो थोड़ा रेस्ट कर ले लेकिन कुणाल किसी की नहीं सुनता, वहीं बैठ जाता है।
पूरा एक दिन और एक रात गुजार गई थी लेकिन निशा को अब तक होश नहीं आया था। कुणाल पूरे टाइम तक एक पल भी नहीं सोया था, उसे बस निशा को आंखें खोलते हुए देखना था। फिर से आधा दिन बीत जाता है लेकिन निशा को कोई भी होश में आने के भाव नहीं दिख रहे थे। अभिनव की कितनी बार सबका कॉल आता है निशा की कंडीशन के बारे में पूछने के लिए, अभिनव बार बार सबको एक ही जवाब देता है। आखिर राजेश जी और गौतम जी बेंगलोर आने के लिए निकलना चाहते थे लेकिन कुणाल उन्हें मना करता है और बोलता है यहाँ वो निशा के पास किसी को भी जाने नहीं देगा, इसलिए उनका यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है। कुणाल के ऐसे कहने से सब हताश रह जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। पूरा दिन गुजर जाता है और शाम होती है लेकिन निशा के कंडीशन में कोई बदलाव नहीं था। अब कुणाल को थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था कि अगर निशा नहीं उठी तो। इसी बीच डॉक्टर्स उसकी कंडीशन चेक करने के लिए आते थे। कुणाल को 2 दिन से नींद ना होने के वजह से उसकी आंख लग जाती है। कुणाल निशा का हाथ पकड़कर ही वही उसके बेड पर अपना सिर रख आंखें बंद करता है तो उसकी वही आंख लग जाती है। रात के वक्त निशा के आंखों में कुछ हलचल होती है और वो धीरे धीरे आंखें खोलती है। वो अपने सामने देखती है तो खुद को किसी अनजान रूम में पाती है। वो आसपास देखती है, उसे अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ दिखा ही नहीं देता। वो उठने की कोशिश करती है तो उसे अपना हाथ किसी ने पकड़ा हुआ है ऐसा महसूस होता है। निशा की हलचल करने की वजह से कुणाल की नींद खुल जाती है और वो हड़बड़ा कर उठ जाता है। कुणाल उठकर सबसे पहले लाइट ऑन करता है जिससे निशा की आंखें बंद होती है और वो धीरे से थोड़ी देर में आंखें खोलती है। निशा को आंखें खोलते देख कुणाल खुशी से उसे हग कर लेता है। उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसकी जान वापस आ गई हो। कुणाल निशा को आंखें खोलते देख उसे खुशी से पूछता ही, बीवी तुम उठ गई? इतना बोल वो आगे बोला, रुको मैं अभी डॉक्टर को तुम्हें चेक करने बुलाता हूँ। इतना बोल कुणाल झट से वार्ड के बाहर जाकर अभिनव को डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है। अभिनव पहले कंफ्यूज होता है लेकिन फिर वो बिना देरी किए डॉक्टर को बुलाने चला जाता है। कुणाल वार्ड के अंदर आता है और फिर निशा के सिर को प्यार से सहलाता है और उसे बोलता है, अभी डॉक्टर आ जाएंगे फिर वो तुम्हें चेक करेंगे। कुणाल उसे प्यार से बात कर रहा था, निशा को बस कुणाल को ही देखे जा रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। निशा कुणाल से कुछ बोलना चाहती थी लेकिन कुणाल उसे चुप कराते हुए बोलता है, तुम बोलो मत, सिर्फ आराम करो, अभी डॉक्टर आकर तुम्हारा चेकअप करेंगे और फिर बताएंगे कि तुम्हारी कंडीशन क्या है। कुणाल के ऐसा कहने से निशा चुप हो जाती है और कुणाल को फिर से देखने लगती है। कुणाल निशा के माथे पे किस करता है। कुणाल के ऐसा करने से निशा की आंखें बंद हो जाती है और वो कुणाल के एहसास को महसूस करती है। कुणाल निशा को ऐसे देख स्माइल करने लगता है। तभी वहां डॉक्टर आते हैं और निशा का चेकअप करने लगते हैं। निशा अपनी आंखें खोल डॉक्टर को देखने लगती है। निशा को डॉक्टर कुछ सवाल करते हैं तो निशा उन्हें अच्छे से जवाब देती है। कुणाल सारे वक्त निशा का हाथ पकड़े था जो कि निशा ने भी कस के पकड़ा था। डॉक्टर निशा का सारा चेकअप करने के बाद कुणाल की तरफ मुड़कर उसे बोलते हैं, मिस्टर रघुवंशी, मिसेज रघुवंशी ठीक है लेकिन उनकी पेट के घाव अभी भी गहरे हैं जिस वजह से उन्हें पूरे 1 मंथ के लिए बेड रेस्ट करना होगा और रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना होगा। जेड डॉक्टर के ऐसे कहने से कुणाल उन्हें पूछता ही, हम निशा को घर कब लेकर जा सकते हैं? कुणाल के ऐसे पूछने से डॉक्टर उसे बोलते हैं, अगर आप इनका घर पर अच्छे से ख्याल रखेंगे तो आज शाम तक आप उन्हें घर ले जा सके हैं। डॉक्टर की बात सुन कुणाल बोलता है, तो फिर ठीक है, हम आज ही इसे घर लेकर जाएंगे। डॉक्टर भी ठीक है बोल वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद अभिनव निशा के पास आकर उसे पूछता है, निशु तुझे ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहना? तो जिस नामे सिर हिला देती है। उसके बाद अभिनव थोड़ी देर निशा से बात करता है, फिर आरव भी उसे मिल लेता है। कुणाल दोनों को रेस्ट करने के लिए भेज देता है और खुद निशा के पास रुक जाता है। अभिनव कुणाल को ही रेस्ट करने के लिए भेजना चाहता था लेकिन वो जानता था कुणाल किसी की नहीं सुनेगा, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहता और खुद वहां से चला जाता है।
अभिनव और आरव के जाने के बाद कुणाल निशा के पास बेड पर बैठ जाता है। निशा कुणाल को देख रही थी, जिसे देख कुणाल उसे पूछता है, ऐसे क्या देख रही हो? कुणाल के ऐसे पूछने से निशा उसे बोलती है, देख रही हूँ कि तुम कितने दिन से सोए नहीं हो और जब तक मेरे साथ रहने के लिए नहीं सोने वाले। निशा की बात सुन कुणाल निशा के गाल पर प्यार से सहलाते हुए बोलता है, तुम ऐसे मुझे नहीं डराती तो मैं अच्छे से रेस्ट करता, लेकिन नहीं, तुम तो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुणाल की बात सुन निशा कुणाल से कुछ नहीं बोलती और अपने पास लेटने का इशारा करते हुए उसे थोड़ी जगह देती है। निशा के ऐसे करने से कुणाल उसे देखता है, लेकिन वो वहां सोने के लिए थोड़ा हिचकिचाता है, तो निशा उसे फिर से वहां सोने के लिए बोलती है, तो कुणाल उसे बोलता है, अगर गलती से मैं तुम्हें और चोट ना पहुंचा दूं। उसकी बात सुन निशा बोलती है, तुम मुझे कभी गलती से भी चोट नहीं पहुंचा सकते, इसीलिए यहाँ सो जाओ। निशा के ऐसे बोलने से कुणाल आग कुछ नहीं बोलता और उसके पास सो जाता है। कुणाल निशा को बहुत ही संभाल के अपनी बाहों में लेता है। उसे आनी बाहों में लेने के बाद वो मन में बोलता है, अब ऐसा लग रहा है जैसे मेरी लाइफ में सुकून लौट आया हो। इतना बोल वो अपनी आंखें बंद करता है। 2 दिन लगातार जागने की वजह से उसे जल्द ही नींद आ जाती है और वो सो जाता है। निशा भी दवाइयों के डोज की वजह से जल्द ही सो जाती है। दोनों आज एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो रहे थे। अभिनव को कुणाल से कुछ बात करनी थी, जिस वजह से वो वार्ड के अंदर आता है, लेकिन उन दोनों को ऐसे सुकून से सोते देख उन्हें डिस्टर्ब किए बिना वहां से चला जाता है। कुणाल निशा के साथ शाम तक सो जाता है। उसे इतनी गहरी नींद बहुत दिनों के बाद आई थी। जब वो उठकर देखता है तो निशा उसकी बाहों में सुकून से अभी भी सो रही थी। कुणाल धीरे से बेड से उठकर फ्रेश होने चला जाता है। जब वो फ्रेश होकर आता है तो देखता है कि निशा के डॉक्टर्स निशा को चेक करने आए हैं। डॉक्टर निशा को चेक कर वहां से जाने लगते हैं, तो कुणाल उन्हें रोकते हुए उनसे पूछता है, डॉक्टर हम इसे खाने के लिए क्या दे सकते हैं? ये अभी उठेगी तो उसे भूख भी लगी होगी। कुणाल की बात सुन डॉक्टर उसे बोलते हैं, उनके पेट पर घाव होने की वजह से उन्हें आप सिर्फ जिस या लिक्विड खाना ही दे सकते हैं, ताकि इनको डाइजेस्ट करने में आसानी हो। आप इनको 1 वीक के लिए ऐसे ही कुछ खिलाते जाइए, उसके बाद आप उनके कुछ हेल्थी हल्का खाना दे सकते हैं। डॉक्टर की बात पर कुणाल सिर हिला देता है और डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। कुणाल अभिनव की कॉल कर निशा के लिए जिस मंगवाता है और निशा के पास आकर प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए उसे उठाने लगता है। निशा दवाइयों के असर से गहरी नींद में थी, लेकिन कुणाल के बार बार उसका नाम पुकारने से वो उठ जाती है, तो कुणाल उसे फ्रेश होने में उसकी हेल्प करता है और फिर उसे बोलता है, तुम्हें भूख लगी होगी ना? तो निशा क्यूटली अपना सिर हाँ में हिलती है। निशा को ऐसे करते देख कुणाल उसके गाल पर किस कर उसे बोलता है, डॉक्टर ने तुम्हें लिक्विड खाना खाने के लिए कहा है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए जूस मंगवाया है। कुणाल की बात सुन निशा का पहले तो मुंह बन जाता है, लेकिन फिर को कुणाल के आंख दिखाने से जूस लेने के लिए मान जाती है। तभी अभिनव और आरव दोनों वहां आ जाते हैं। दोनों ने निशा के साथ कुणाल के लिए भी खाना लेकर आए थे। दोनों निशा को उसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं और फिर अभिनव कुणाल से बोलता है, तुम भी खाना खा लो, तुम्हें भी भूख लगी होगी। अभिनव की बात सुन कुणाल कुछ कहना चाहता था, लेकिन अभिनव उसे बोलता है, निशु को जूस मैं पिला दूंगा, वो भी तुम्हारे सामने। अभिनव की बात कुणाल पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और निशा के पास जाने लगता है। ये देख कुणाल को निशा बोलती है, तुम पहले खाना खा लो, वरना मैं अपना जूस नहीं पाऊंगी। निशा को ऐसे बोलते देख कुणाल उसे घूरने लगता है, लेकिन निशा पर इसका कोई असर नहीं होता और वो उसे देखने लगती है। आखिर कुणाल हारकर निशा से बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं खाना खा लूंगा, तुम अपना जूस पियो। इतना बोल कुणाल अपना खाना खाने सोफे पे बैठ जाता है और अपना खाना खाने लगता है और निशा भी अपना जूस वाइन लगती है। अभिनव कुणाल को ऐसे निशा के सामने खुद को हराते देख मुस्कुरा देता है। दोनों चुपचाप अपना खाना खा रहे थे, इसीलिए अभिनव बोलता है, जेड मैं डिस्चार्ज की प्रोसीजर पूरी करके आता हूँ, तब तक तुम दोनों तैयार हो जाओ। इतना बोल अभिनव बाहर चला जाता है।
कुणाल और निशा खाना खत्म करते हैं तो कुणाल खुद तैयार होकर निशा को फ्रेश होने में हेल्प करता है और उसे बेड पर अच्छे से लिटा देता है। तभी आरव वहां आ जाता है और निशा को उसकी तबीयत के बारे में पूछता है, तो निशा उसे ठीक होने के बारे में बताती है। अभिनव निशा की डिस्चार्ज प्रोसीजर पूरी कर वार्ड में आता है और कुणाल से बोलता है, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है और निशु की डिस्चार्ज प्रोसीजर पूरी कर दिया है, अब हम यहाँ से जा सकते हैं। अभिनव की बात सुन कुणाल हाँ में सिर हिला देता है और निशा के पास जाकर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। निशा उसे ऐसे करते देख उसे बोलती है, कुणाल मैं चल सकती हूँ, मुझे नीचे उतारो। निशा के ऐसे कहने से कुणाल उसकी तरफ बिना देखे आगे चलते हुए बोलता है, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है तो तुम सिर्फ आराम करोगी पूरी तरह से ठीक होने तक। कुणाल के ऐसे बोलने से निशा का मुंह बन जाता है और आगे कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है लेकिन कुछ नहीं बोलती। अभिनव उन दोनों को ऐसे देख अपना सिर हिला देता है। अभिनव और आरव उनके पीछे जाने लगते हैं। कुणाल निशा को अपने गोद में लिए ही कार में बैठ जाता है और अभिनव और आरव भी उनके साथ बैठ जाते हैं। उनके कार के पीछे कई सारी बॉडीगार्ड से भरी गाड़ियां चल रही थी, वो सब थोड़ी ही देर में एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। कुणाल गिर से निशा को अपनी बाहों में लिए कार से बाहर निकलता है और वीआईपी रास्ते के अपने जेट के तरफ जाने लगता है। सब जेट में बैठ वहां से निकल जाते हैं। कुछ ही घंटे में सब रघुवंशी विला के बैकयार्ड में लैंड करते हैं और वहां से सीधा विला के अंदर चले जाते हैं। इस सफर में निशा को कुणाल ने अपने बाहों में ही लिए रखा था। जब सब अंदर पहुंचते हैं वहां सब पहले से ही मौजूद थे। निशा की मॉम और कुणाल की मॉम जब दोनों को अंदर आते देखती है तो जल्दी से निशा के पास चली जाती है और निशा को उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगती है। निशा कुणाल को नीचे उतारने का इशारा करती है तो कुणाल उसे सोफे पे बिठा देता है। निशा सबसे कहती है कि वो ठीक है लेकिन माँ तो माँ होती है। निशा की मॉम निशा को अपने साथ मित्तल विला चलने के लिए बोलती है लेकिन निशा कुछ कह पाती उससे पहले ही कुणाल थोड़ा कड़क लहजे में बोलता है, निशा मेरे साथ ही रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी। हम दोनों कल ही हमारे विला जा रहे हैं। कुणाल के इतना बीच ही सब चुप हो जाते हैं। कुणाल को निशा से दूर होने के विचार से ही गुस्सा आ रहा था। वो निशा को अब अपने आंखों से एक पल के लिए भी दूर नहीं होने देना चाहता था। निशा सबसे बातें कर रही थी, उसने तो कुणाल को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। यूं देख कुणाल को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलता है, अब आप सबको निशा को आराम करने देना चाहिए, वो अभी अभी हॉस्पिटल से आई है। कुणाल के ऐसे कहने से सब निशा को आराम करने की कहती है। निशा पहले तो नहीं जाना चाहती थी लेकिन जब वो कुणाल का सख्त चेहरा देखती है तो किसी छोटे बच्चे की तरह जाने के लिए तैयार हो जाती है। कुणाल निशा को फिर से अपनी बाहों में लिए अपने रूम की तरफ चला जाता है और फिर रूम में आकर उसे बेड पे बिठा देता है। निशा उसे ही देख रही थी। जब कुणाल वहां से जाने लगता है तो निशा उसे रोकती है और उसे प्यार से पूछती है, क्या हुआ कुणाल, तुम क्यों ऐसे मुंह लटकाए हुए हो? निशा के ऐसे पूछने से कुणाल निशा का हाथ छोड़ वहां से जाने लगता है लेकिन कुणाल के थोड़ा झटका देने की वजह से निशा को दर्द होने लगता है। निशा दर्द में कराहती है तो कुणाल झट से पीछे मुड़ घबरा हुए उसके पास बैठ उसे पूछता है कि हुए बीवी, कहीं दर्द हो रहे है? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। इतना बोल कुणाल जैसे ही अपने पॉकेट से फोन निकलने लगता है तो निशा उसका हाथ पकड़ उसे रोक देती है। निशा के ऐसे करने से कुणाल उसे कंफ्यूज होकर देखने लगता है तो निशा उसे प्यार से बोलती है कि हुआ पहले ये बताओ। निशा के ऐसे पूछने से कुणाल उसके गाल पर हाथ रख उसे सहलाते हुए बोलता है, मुझे मॉम का तुम्हें अपने साथ ले जाने वाली बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और तुम्हारा सबके सामने मुझे इग्नोर करना भी। कुणाल किसी छोटे बच्चे की तरह कंप्लेन कर रहा था। निशा को कुणाल इस वक्त बहुत क्यूट लग रहा था। निशा कुणाल के गाल पर हाथ रखते हुए उसे प्यार से बोलती है, मैं तुमसे दूर कहीं नहीं जा रही और रही बात तुम्हें इग्नोर करने की तो मैं बस सबसे बात कर रही थी। निशा के ऐसे कहने से कुणाल आगे कुछ नहीं बोलता और निशा को बेड पे लिटा देता है और उसे रेस्ट करने के लिए बोलता है।
निशा भी बेड पर लेट जाती है। कुणाल ने उसे अभी अभी उसकी मेडिसिन दी थी जिस वजह से उसकी जल्द ही नींद आ जाती है। कुणाल उसके पास ही उसके सिर को सहलाते हुए बैठा था। वो निशा को सुकून से सोते देख अपने मन में कहता है, अब मैं किसी जो भी तुम्हें मुझसे दूर ले जाने नहीं दूंगा। इतना बोल वो उसके माथे पर किस करता है और वहां से उठकर सोफे पे बैठ अपना काम करने लगता है। इधर बाकी सब हॉल में बैठे बात कर रहे थे। अब सब कुछ ठीक होने की वजह से सब अभिनव और कीर्ति के एंगेजमेंट के बारे में बात कर रहे और वही ये नया कपल सबको नजरों से छुपकर कीर्ति के रूम में था। अभिनव ने कीर्ति को अपने साथ यहाँ लेकर आया था। रूम के अंदर आते ही कीर्ति अभिनव से कुछ पूछ पाती उससे पहले ही अभिनव उस होठों पर अपने होठ रख दी है और उसे जेंटली किस करने लगता है। पहले तो कीर्ति अभिनव के ऐसे अचानक किस करने से हैरान रहती है और उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। अभिनव कीर्ति को रिस्पॉन्स न देता देख उसके लिप को बाइट करता है। तब कीर्ति को होश आता है और वो फिर अभिनव को रिस्पॉन्स करती है। थोड़ी देर किस करने के बाद अभिनव कीर्ति को प्यार से देखते हुए बोलता है, आई मिस यू सो मच जान। अभिनव के ऐसे कहने से कीर्ति भी उसे प्यार से बोलती है, मैंने भी आपको बहुत मिस किया अभी। कीर्ति के इतना कहते ही अभिनव उसे अपनी बाहों में भर फिर से किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को किस के जरिए बता रहे थे कि उन्होंने कितना मिस किया एक दूसरे को। ऐसे ही एक दूसरे के साथ दिन अच्छे से बीत रहे थे। कुणाल अब घर से ही काम कर रहा था। निशा ने उसे कितनी बार कहा कि वो ऑफिस जाए लेकिन कुणाल निशा को ऐसी हालत में छोड़ कहीं नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो किसी की बात नहीं मानता। वही निशा के थाई ठीक होते ही अभिनव और कीर्ति की अब सीधा शादी ही होने वाली थी क्योंकि उनकी एंगेजमेंट कैंसिल कर दी थी। कीर्ति अब अक्सर अभिनव के ऑफिस जाया करती है। अब वहाँ सबको मालूम है कि कीर्ति अभिनव की मंगेतर है। आरव और मीरा भी एक दूसरे के लिए टाइम निकाल डेट पर जाया करते हैं। निशा उन दोनों के लिए खुश थी। भी करण और कायरा की गाड़ी वहीं पे अटकी हुई है। करण और कायरा दोनों एक दूसरे को चाहते हैं लेकिन कहने से डर रहे हैं। कुणाल अब निशा को लेकर अपने विला में चला गया था। सब वहां निशा से मिलने आते थे। निशा अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। कुणाल उसका पूरी तरह से ध्यान रख रहा था। वो अब भी घर से काम करता था लेकिन अगर कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग हो तो ही ऑफिस जाया करता था। वो ऑफिस में नहीं जा रहा था इसीलिए तब तक अमित को करण ऑफिस संभालने में हेल्प कर रहा था। करण कुणाल की सारी मीटिंग्स अटेंड करता था। वो उसके साथ अपना ऑफिस भी संभाल रहा था। इन सब में कायरा उसकी बहुत हेल्प करती थी। वो दोनों अब अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे। करण जब भी कुणाल के विला आता था तो उसके साथ कायरा भी निशा से मिलन आती थी। निशा को भी दिखाई देता था कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं लेकिन वो दोनों ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। वो भी वेट कर रही थी कि वो दोनों कब एक दूसरे को बताएंगे अपनी फीलिंग्स के बारे में। इधर कीर्ति और अभिनव की शादी की डेट भी पास आ रही थी। उनकी शादी की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी। निशा तो बस अपने बेड पर बैठ बोर हो रही थी लेकिन कुणाल उसे कहीं भी हिलने नहीं देता था। वो कुणाल को देख अपना मुंह बना लेती थी लेकिन कुणाल पर इसका कोई असर नहीं होता था। अब भी निशा बेड पर बैठ कुणाल को घूर रही थी जो अपना काम करने में बिजी था। निशा ने कुणाल से बाहर जाने के बारे में पूछा था लेकिन कुणाल उसे सीधा मना करता है तो निशा मुंह फुलाकर बैठ गई थी और अब गुस्से से कुणाल को घूर रही थी। कुणाल को अच्छे से पता था निशा उसे गुस्से से खा जाने वाली नजरों से देख रही है लेकिन वो बहुत देर तक उसे इग्नोर करता है लेकिन फिर अपना लैपटॉप बाजू में रख निशा के पास जाने लगता है। निशा जैसे ही कुणाल को अपने पास आते देखती है तो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। निशा को ऐसे करते देख कुणाल मुस्कुरा देता है और फिर निशा के सामने बैठकर निशा से बोलता है, तुम ना दिन बेदिन और छोटी होती जा रही हो। कुणाल के ऐसे चिढ़ाने से भी निशा जब उसे नहीं देखती तो कुणाल उसका चेहरा अपनी तरफ कर बड़े प्यार से उसके आंखों में देख बोलता है, बीवी, मैं ये सब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ इसीलिए कर रहा था और तुम जल्द से जल्द इस रूम से बाहर निकल पाओ इसीलिए। कुणाल की बात सुन निशा उसे क्यूट मुंह बनाकर देख रही थी।
निशा को ऐसे करते देख कुणाल उसके नाक को पिंच कर उसे बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम इस रूम में बोर हो रही हो तो हम आज रात का डिनर हमारे गार्डन में करेंगे। मैं मैड से कहकर सारे अरेंजमेंट करवा देता हूँ ताकि हम कैंडल लाइट डिनर कर सके। कुणाल की बात सुन निशा खुश होते हुए उसे हाँ में सिर हिला देती है। निशा को ऐसे छोटे बच्चों की तरह खुश होते देख कुणाल मुस्कुरा देता है। फिर कुणाल अपनी जगह जाकर अपना काम करने लगता है। निशा अब उसे कुछ नहीं कहती और टीवी ऑन कर देखने लगती है। कुणाल एक बार निशा को देखता है और फिर से अपने काम में बिजी हो जाता है। वहीं कीर्ति और अभिनव अपने शादी की तैयारियों में लगे थे। कीर्ति की शादी के लिए करण सब कुछ देख रहा था क्योंकि कुणाल निशा को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो निशा के साथ ही था और करण शादी की प्रिपरेशन कर रहा था। आज कीर्ति और अभिनव अपने शादी का आउटफिट सेलेक्ट करने गए थे। दोनों अपना अपना आउटफिट सेलेक्ट कर वहां से चले जाते हैं। दोनों एक साथ कुछ कर साथ में कुछ क्वालिटी टाइम बिताते हैं। कीर्ति निशा से मिलने का सोचती है तो दोनों वहां से कुणाल के विला की तरफ जाते हैं। जब दोनों वहां पहुंचे तो वहां पहले से ही करण, कायरा और आरव, मीरा थे। सबको वहां देख निशा खुश हो जाती है। कुणाल भी निशा के चेहरे की स्माइल देख रिलैक्स होता है। वो भी अपना काम छोड़ उन सबको ज्वाइन करता है। सब बातें करने लगते हैं। अभिनव आरव की तरफ देख उसे छेड़ने के लिए बोलता है, वैसे आरव मुझे तो लगता था कि तू हमेशा सिंगल ही रहेगा। अभिनव की बात सुन सब उसकी तरफ देखते हैं। वो सबको अपनी तरफ कंफ्यूजन में देखता देख आगे बोलता है, क्योंकि तुम हमेशा लड़कियों से भागते फिरते हो तो मुझे लगा था कि तुम कभी किसी को अपना लाइफ पार्टनर नहीं बनाओगे। अभिनव की बात सुन कायरा और निशा चुप थी क्योंकि उन्हें इस बारे में पता था, लेकिन मीरा उसे देख रही थी। मीरा को खुद को ऐसे देखते देख आरव झेप जाता है और उसकी हालत देख सब मुस्कुरा देते हैं। आरव खुद का ऐसा मजाक बनाते देख अभिनव से बोलता है, मैं तो सिर्फ लड़कियों से भागता था, लेकिन तुम तो जिसे प्यार करते थे उसे अब तक नहीं बताया था। उसकी बात सुन अब अभिनव चुप हो जाता है, लेकिन बाकी सब उस पर हंसने लगते हैं। ऐसे ही वो एक दूसरे का मजाक उड़ाते हुए अपनी शाम बीता देते हैं। और फिर शाम के बाद सब कपल्स एक रोमांटिक डिनर करने के लिए अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। आज बहुत दिनों के बाद निशा को अच्छा लग रहा था। सबके आ जाने से उसे रिलैक्स फील हो रहा था। निशा भी वहां से उठ ऊपर अपने कमरे में जाने लगती है तो वही कुणाल जो अपने फोन में कुछ मेल्स चेक कर रहा था वो निशा को पकड़ अपनी गोद में बिठा लेता है। कुणाल के ऐसे करने से निशा उसे देखती है तो कुणाल उसे बोलता है, बीवी वैसे हमारा भी कैंडल लाइट डिनर है और सब रेडी हो गया है तो चलो डिनर करते हैं। इतना बोल निशा को कुछ भी बोलने का मौका दिए बिना वो निशा को ऐसे ही अपनी गोद में उठा के डिनर के लिए चला जाता है। दोनों साथ में डिनर कर कुछ टाइम एक दूसरे की बाहों में वही गार्डन में बिताते हैं। निशा कुणाल से बोलती है, अब मैं ठीक हो गई हूँ तो मैं कब बाहर जा सकती हूँ। निशा की बात सुन कुणाल ऐसे ही उसे अपनी बाहों में जकड़े आगे देखते हुए बोलता है, सब कुछ दिन और बीवी, फिर तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकती हो। कुणाल की बात सुन निशा का मुंह बन जाता है। निशा को ऐसे क्यूट एक्सप्रेशन देते देख कुणाल उसे थोड़े सख्त लहजे में बोलता है, ऐसे क्यूट फेस मत बनाओ, तुम्हारी इंजरी की वजह से मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। मैं खुद को कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ मुझे पता है। कुणाल के ऐसे कहने से निशा की आंखें बड़ी बड़ी जाती है। लेकिन निशा उसके होठों पर किस देती है जिसे कुणाल अपने सेंस में आ जाती है। निशा उसे एक पैक देखकर खुद को कुणाल के दूर करना चाहती थी, लेकिन कुणाल ने झट से उसे आनी बाहों में कस पैशनेटली किस करने लगता है। कुणाल के ऐसे करने से निशा थोड़ा हैरान रहती है, लेकिन फिर खुद भी कुणाल का साथ देने लगती है। दोनों एक दूसरे को सब कुछ भुला के किस करने लगते हैं। कुणाल को ही पता था उसने आज तक खुद को कैसे कंट्रोल किया है। जैसे ही निशा ने उसे किस किया वो खुद पर कंट्रोल खो देता है और निशा को किस करने लगता है। कुणाल अब निशा के होठों को छोड़ उसके गर्दन कॉलरबोन पर किस कर रहा था। निशा भी उसकी किस में मदहोश होने लगती है। कुणाल निशा को किस करते हुए बाइट भी कर उसे लव बाइट दे रहा था।
कुणाल के बाइट करने से निशा के मुंह से आह निकलती है। जैसे ही निशा के मुंह से आह निकलती है, कुणाल अब खुद को और कंट्रोल नहीं कर सकता था। इसलिए वो निशा को अपनी बाहों में लिए बेडरूम में जाने लगता है। निशा अब भी कुणाल को किस कर रही थी। वो कुणाल के गर्दन पर किस कर रही थी, जिस कुणाल बेकाबू होने लगा था। वो अपने लंबे पाँव से जल्दी जल्दी अपने रूम की तरफ जाने लगता है। निशा को कुणाल की हालत देख मजा आ रहा था। वो कुणाल को देख एक टेढ़ी मुस्कान देती है, जिसे कुणाल भी देखता है और अपने मन में सोचता है, ये तुमने अच्छा नहीं किया बीवी।